अच्छा जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़े थे कि सेंटेंस लिखते कैसे हैं। पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है वर्ब, उसके बाद आपका आता है प्रेडिकाट। जब आपने जर्मन में सेंटेंस लिखना हो तो पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, और फिर प्रेडिकाट जो भी रहता हो वो फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है। प्रेडिकाट मतलब जो भी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा चीज़ हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर वापस टेबल पे जाते हैं जो हमने देखा था। यहाँ पे जो ये बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंट, जाइड, जिंट लिखा हुआ है ना, ये सारे होते हैं वर्ब, ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। ये जो इश, डू, एरस, जी, वियर, ईयर, जी लिखा हुआ है ना, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट। अब मुझे बताएं, अगर हमने लिखना है अगर हमने जर्मन में लिखना है आई एम हेल्दी, तो कैसे Ich लिखेंगे? bin gesund. इश बिन, Ich bin Bin gesund. gesund. इश बिन gesund। Gesund. वैसे हम सब पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आई एम हेल्दी में सब्जेक्ट है आई को हम जर्मन में कहते हैं इश, ठीक है। एम, एम को क्या कहते हैं? एम को यहाँ पे आप देख लें, एम को हम कहते हैं बिन, आई एम। Bin. Bin. बिन कहते हैं एम को, बिन एक वर्ब है। तो हम उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं ना जर्मन में, तो बिन पहले फिर लिख दिया, फिर बाकी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी बचता है वो होता है प्रेडिकाट। इस केस में सिर्फ एक प्रेडिकाट है, वो है हेल्दी। फिर एंड में हमने हेल्दी लिख दिया, इश बिन gesund, आई एम हेल्दी, ठीक है। अब हमने Yes. लिखना हो ही इज हेल्दी, ही इज हेल्दी, पहले मुझे बताएं Healthy. ही इज हेल्दी में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और Here, प्रेडिकाट क्या है? here subject नहीं नहीं, इंग्लिश में is बताएं। the, इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या है? yeah, Ear. he, ही He. सब्जेक्ट है he, ना, ही yes, सब्जेक्ट Yes. है। वर्ब क्या है? verb, healthy. नहीं नहीं, Is. इज, His, Is. sein, इज, आर, Is. एम, ये सब वर्ब होते हैं। और हेल्दी क्या है? yes, predicate, प्रेडिकाट, जो भी वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा उसे प्रेडिकाट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे yes, पास हो गया yes. ही इज हेल्दी के लिए ये। अब हम जर्मन लैंग्वेज में लिखना हो ही इज हेल्दी, तो हमें पता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर प्रेडिकाट। तो हम किस तरह लिखेंगे इसे? एर, Er ist gesund. एरिस, Is, is Gesund. on, ठीक है। ही को हम कहते हैं एर, और सब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो एर। इस को कहते हैं इस, is, यहाँ पे देख लें, इस को कहते हैं इस, Ist. और गेजुंड को कहते हैं, हेल्दी को कहते हैं गेजुंड। ये Gesund. बात ठीक समझ आई है? आपने सब्जेक्ट Yes, पैटर्न ma'am. लाजमी ये फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, फिर प्रेडिकाट। अच्छा, अगर हमने कहना हो वी आर हेल्दी, वी आर हेल्दी, we are में, हाँ, वी yes. आर हेल्दी, Wir sind gesund. कैसे लिखेंगे? Wir sind gesund. Sind wir gesund. sind gesund, Wir बिल्कुल Sind ठीक है, sind ठीक है। gesund. gesund. ख्याल रखना है कि आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है एक सेंटेंस में, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब यहाँ पे जिंड है, ये मैंने आपको बताया, ये सारे वर्ब्स हैं। जिंड वर्ब है, Yes. फिर ये प्रेडिकाट, gesund प्रेडिकाट है, ठीक है। अगर लिखना हो माई, माई फोन इज चीप, माई फोन इज चीप, चीप को बिलिश कहते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। English. Yes. माई फोन, वालेकुम माई फोन इज चीप, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले मुझे ये बताएं। सब्जेक्ट इसमें माई, माई, Mine. माई फोन, Mine. सब्जेक्ट यहाँ पे My माई माई phone. फोन, फोन है, ठीक है। My यहाँ phone. पे वर्ब क्या यस, है? Is. इज। Is. Here. इज, और बाकी जो बचा है वो प्रेडिकाट है, मतलब चीप प्रेडिकाट है। तो अब क्या कहेंगे? विलिश, माई फोन को क्या लिखते, माई सब्जेक्ट पहले लिखते हैं ना, तो माई फोन पहले लिखेंगे। माई फोन को क्या कहते हैं? Mine माइन है, telephone. माइन हांडी, Auntie. माइन हांडी, माइन हांडी। इस को क्या कहते हैं? टेबल से देख के बताएं। इस यहाँ पे लिखा इज, हुआ है, इस को यहाँ पे क्या Is. कहते हैं? इज, इस। Is. क्या कहेंगे? वर्ब सेकंड पे लिखते हैं तो इस हम सेकंड पे लिख देंगे। चीप, चीप क्योंकि प्रेडिकाट है उसे एंड में लिखते हैं, चीप को क्या लिखेंगे? Billig. बिलिश, बिलिश, बी डबल एल, बिलिश, ठीक है। Mein Handy ist billig. जी, इस तरह लिखेंगे, माई फोन इज चीप। पहले सब्जेक्ट लिखा जो माई फोन है, फिर हमने वर्ब लिखा जो इज है, इस, और फिर चीप प्रेडिकाट बिलिश, वो एंड पे आता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी इशू है?
नो मैम। नो यहाँ मैम। पे No, भी ma'am. ये Mine देखिए, यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट है वो मैंने रेड से लिखा हुआ है, इश, टू, एयर, माइन, हैंडी, ये सब सब्जेक्ट हैं। वर्ब मैंने यहाँ पे ग्रे से लिखे हुए हैं, बिन, बिस्ट, इस्त, इस्त, ये वर्ब है। और प्रेडिकाट मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं, गिजुंड, ब्लैक। गिजुंड, गिजुंड, टोयर। ठीक है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, आई एम हेल्दी मतलब मैं, आई सब्जेक्ट है, यू आर हेल्दी, यू सब्जेक्ट है, यू इज सब्जेक्ट। हेल्दी, शी सब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए, ये हो गया, आज का हमारा इतना ही था। किसी को कोई भी इशू है किसी भी चीज़ में, हमारे पास अभी टाइम है, वी हैव 20 minutes लेफ्ट, तो कोई भी इशू है वो भी क्लियर कर लें। सब 9 fill and donkey choose मैम। ओके, ओके, फील ना के ये एडजेक्टिव्स आपने कोशिश करनी है, याद करनी है, मतलब। और यस, मैं आपको अनाउंसमेंट में करनी थी। एक चीज़ तो ये है कि आपका टेस्ट होगा संडे को, आई होप आपको पता हो, ये एक रिवीजन टेस्ट है जिसमें आपने जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, आज ये इन 4 दिन जो आपने पढ़ा है वो आएगा। संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और संडे को आपकी वैसे 8 to 10 क्लास भी है, तो क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा। उसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप मतलब कभी भी मुझे करके दे, मतलब मंडे से पहले, मतलब मंडे की हमारी जो 8 बजे क्लास है उससे पहले करके दे दें। ये नहीं कि आपने 40 मिनट्स में ही करना है, मुझे भेजना है। ये पहला टेस्ट है आपका, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। लेकिन ये एक रिवीजन टेस्ट है, तो आप कोशिश करें जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आप लाजमी एक बार रिवाइज गो थ्रू कर लें अपने टेस्ट से पहले। और जो भी आपको मसला है वो मुझे आप डीएम कर दें व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कभी बार आप एक तो शाय भी होते हैं बोलने में, और कभी बार आपको रियलाइज बाद में होता है, जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तब आपको नोट्स में पता चलता है कि ओ ये तो थोड़ा मुश्किल चीज़ है, ये मुझे दोबारा करनी चाहिए। तो आप मुझे फिर डीएम व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और इसके ओके। अलावा मैम जो टेस्ट